हाजिर हूँ लेवल अप के एपिसोड 23 के साथ। लेवल अप की स्टोरी दिन ब दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और ये वाली एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा जिन्हों अपनी बहन के स्कूल में जाता है, जहाँ पर टीचर उसे बताती है हमारी स्कूल की एक लड़की है जो कि हंटर बन गई है और उसने स्कूल आना छोड़ दिया है, जबकि वो किसी पार्टी के साथ हंटिंग के लिए जाती है। जिन्हों स्कूल गर्ल का नाम सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो स्कूल गर्ल इन्हीं की पार्टी को ज्वाइन करके इनके साथ जाती है। जिन्हों स्कूल से बाहर निकलता है और कहता है कोरिया तो बहुत ही छोटी जगह है, यहाँ पर तो लोग अक्सर मिल जाया करते हैं। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसे वो लड़की मिलती है जिसका नाम हानसोंग है। हानसोंग भी उसे देखकर कहती है, मिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं वो हंटर तुम तो नहीं जिसे मेरी टीचर चाहती थी कि मैं उसके साथ मिलूं? क्या तुम टीचर की तरफ से मुझे एडवाइस करने के लिए आए हो? जिन्हों अपने मोबाइल में जिना की पिक्चर निकालता है और हानसोंग से कहता है क्या तुम मेरी बहन की दोस्त हो? हानसोंग उसे कहती है ये तो जिना है, क्या तुम जिना के भाई हो? मैं एक बार तुम्हारी बहन के साथ हॉस्पिटल तुम्हें देखने के लिए भी आई थी, लेकिन तुम्हें देखा नहीं था, बाहर ही खड़ी रही थी। हानसोंग जिन्हों से कहती है मुझे नहीं पता कि मेरी टीचर ने मेरे खिलाफ कौन सी बातें की हैं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं स्कूल वापस नहीं आने वाली, मुझे हंटर बनना है। जिन्हों हानसोंग से कहता है तुम एक ई रैंक की हंटर हो, नॉर्मल अटैक्स मॉन्स्टर्स के ऊपर काम नहीं करते, तुम्हें अपने लिए एक वेपन खरीदना होगा और वेपन बहुत ज्यादा महंगा होता है। तुम एक वेपन खरीद भी लेती हो तो तुम उससे सिर्फ 2-4 बार ही मॉन्स्टर्स को मार पाओगी, फिर तुम्हें एक नया वेपन खरीदना होगा। इस बिजनेस में तुम्हें जरा भी फायदा नहीं होगा। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि तुम मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से ही मार सकती हो? तुम्हें क्या लगता है हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेने से तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं तो इसका मतलब तुम डंजन्स के अंदर जाने के काबिल हो गई हो? हानसोंग जिन्हों से कहती है तुम अपना लेक्चर बंद करो, मुझे पता है कि तुम भी एक ई रैंक के हंटर हो। जिन्हों सोचता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे तो बोलने भी नहीं दे रही, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जिन्हों से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहने के लिए नहीं आया कि तुम्हें एक हंटर का काम नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे तब तक किसी बात पर यकीन नहीं करते जब तक कि उसे अपनी आंखों से न देख लें। हानसोंग जिन्हों से कहती है अब इस बात का क्या मतलब है? अगर तुम मुझे एडवाइस करने के लिए नहीं आए तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जिन्हों से कहता है मैं तुम्हें एक फुल फ्लेज हंटर बनाने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट सीन एयरपोर्ट का होता है। जहाज के एयरपोर्ट पर लैंड होते ही एस रैंक का हीरो डांगसू नीचे उतरता है और कहता है कोरिया का एटमॉस्फेयर तो अभी भी वैसा ही है। डांगसू कहता है वैसे तो मेरा प्लान 2 हफ्ते के बाद का था, लेकिन मुझे जल्दी ही आना पड़ गया। उसी वक्त मॉनिटरिंग डिवीजन के हेड मिस्टर वूजिन वहाँ पर आते हैं। डांगसू उसे देखकर कहता है तो तुम भी यहाँ पर आए हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं मैं मॉनिटरिंग डिवीजन से हूँ, मेरा काम हंटर्स को ऑब्जर्व करना है, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए भी आया हूँ। कोरिया में हमेशा से एक एस रैंक के हंटर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता रहा है और तुम्हें भी दिया जाएगा। डांगसू आगे बढ़ता है और उसे कहता है तो क्या तुम अब भी मॉनिटरिंग डिवीजन में काम कर रहे हो? तो इसका मतलब तुम अब भी उस बूढ़े चेयरमैन गन ही के राइट आर्म हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उसकी लेफ्ट आर्म को काट देता और फिर उसे अपनी राइट आर्म पर ही भरोसा करना पड़ता और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेता। मिस्टर वूजिन उससे पूछते हैं तुम यहाँ कोरिया में कितना अरसा रुकने वाले हो? डांगसू से कहता है मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकने वाला, जैसे ही मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा मैं वापस चला जाऊंगा। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं तुम्हारा यहाँ पर कौन सा बिजनेस है? तुम कोरिया को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट में चले गए, यहाँ पर तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। कहीं तुम्हारा वो बिजनेस एक डी रैंक के हंटर जिन्हो और एक ई रैंक के हंटर जिनवू के साथ तो नहीं है? डांगसू वहीं पर रुक जाता है और कहता है तुम मॉनिटरिंग डिवीजन से हो, मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी बातें अच्छी तरह से पता है, क्या तुम मुझे रोकने वाले हो? साथ ही डांगसू हंसते हुए फिर से उसे कहता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे रोक सको? तो वूजिन उसे कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। उसी वक्त 2 नॉर्मल बंदे एयरपोर्ट के पास से गुजर रहे होते हैं और कहते हैं अचानक मुझे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है? पहले तो कभी जहाज से उतरने पर ऐसा महसूस नहीं हुआ। असल में वो डांगसू की पावर का प्रेशर होता है। डांगसू आगे बढ़ता है और वूजिन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्यों ना तुम उस बूढ़े खूसर को छोड़कर स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन कर लो और हमारे साथ अमेरिका आ जाओ, हम तुम्हें यहाँ से ज्यादा अच्छी सैलरी देंगे। वूजिन सोचता है इसका भाई जिसका नाम डांगसुक था उसके ऊपर बहुत सारे कमजोर ई रैंक या डी रैंक के हंटर्स को मारने का इल्जाम था, लेकिन हम लोग कभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, सिर्फ इस एस रैंक के हंटर डांगसू की वजह से, जो कि उसका छोटा भाई है। न सिर्फ मॉनिटरिंग डिवीजन बल्कि बड़े बड़े हंटर्स भी इसके नाम से डरते हैं। नेक्स्ट सीन एक ऐसे एरिया का होता है जहाँ पर एक डंजन ओपन होती है। असल में वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का एरिया होता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले अपने नए रिक्रूट किए हुए साथियों को एक सी रैंक की डंजन के अंदर एक्सपीरियंस के लिए लेकर जाते हैं।
जिनवू हानसोंग को लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिपार्टमेंट के मैनेजर, उनका नाम मिस्टर आन है। उनको आपने पिछली एपिसोड में देखा था, जो कि जिनवू को रिक्रूट करने के लिए गए थे। वो जिनवू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। मैनेजर आन का असिस्टेंट भी उनके साथ ही होता है। मैनेजर आन भी उस लड़की को देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं, तुम तो वही स्कूल वाली लड़की हो। मैनेजर आन सोचते हैं, ये लड़की तो एक ई रैंक की हंटर है, आखिर जिनवू इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। लेकिन चलो, क्योंकि इसमें जिनवू इन्वॉल्व है, मुझे तो इस केस को हैंडल करना ही था। थोड़ी देर पहले मुझे जिनवू की कॉल आई थी। जिनवू ने मुझे कहा था कि वो हमारी ट्रेनिंग को देखना चाहता है एक डंजन के अंदर, कि हम लोग कैसे ट्रेनिंग देते हैं। मुझे लगता है कि जिनवू को हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्ट पैदा हो रही है। अब क्योंकि ये रिक्वेस्ट जिनवू की तरफ से है, जिसे मैं अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको बिना किसी वजह के मान लिया। मुझे लगता है कि अगर ये हमारी ट्रेनिंग सिस्टम को देखकर खुश हुआ, तो ये हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन कर लेगा। मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि ये खुश हो जाए और इसे हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्ट पैदा हो। मैनेजर आन उनको सारी डिटेल्स बताते हैं और कहते हैं, इस एरिया के ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा डंजन्स ओपन होती है, इसलिए कोई भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता। यहाँ पर एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है। हम अपने सारे नए रिक्रूट्स को इसी डंजन के अंदर लेकर जाएंगे और उन्हें सिखाएंगे कि कैसे मॉन्स्टर्स को मारना है। वहीं पर व्हाइट टाइगर गिल्ड की तरफ से एक ए रैंक का हंटर होता है। वो उनसे कहता है, अपनी बातें बंद करो, 9 बज चुके हैं, चलो डंजन के अंदर चलते हैं। हम यहाँ पर किसी पिकनिक के लिए नहीं आए। उसने एक बड़ा सा आर्मर पहना होता है और साथ ही उसके पास एक बड़ी सी शील्ड भी होती है। जिनवू मैनेजर आन से पूछता है, ये बंदा कौन है। मैनेजर आन उसे कहती है, ये एक ए रैंक का हंटर है। वैसे ये भी हमारा एक नया रिक्रूट है, लेकिन जब इसे पता चला कि मैंने तुम लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर ई रैंक के हो, इसी वजह से। मैनेजर आन जिनवू को बताते हैं, ये एक ए रैंक का हंटर है और ये एक टैंक टाइप हंटर है और इसका नाम किम चुल है। हमारे गिल्ड की तरफ से टोटल 14 हंटर जा रहे हैं, जिनमें एक ए रैंक का हंटर है, 7 बी रैंक के हंटर हैं और 4 सी रैंक के हंटर हैं। तुम्हें इतने सारे बी रैंक के हंटर्स को देखकर लग रहा होगा कि इनके सामने तो सी रैंक की डंजन कुछ भी नहीं, लेकिन ये सारे अभी न्यूली रिक्रूटेड हैं, इसलिए इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये पहली बार आज सी रैंक की डंजन में जा रहे हैं। जबकि जिनवू सोच रहा होता है, एक ए रैंक का हंटर और 7 बी रैंक के हंटर, इससे तो डंजन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर हानसोंग को सिखाने के लिए लाया था एक ई रैंक का हंटर कितना ज्यादा कमजोर होता है। साथ ही जिनवू कहता है, चलो ये भी अच्छा है, हानसोंग को पता चलेगा कि एक ई रैंक का हंटर कितना ज्यादा कमजोर होता है बाकी रैंक्स के हंटर के सामने। लेकिन हानसोंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और जिनवू से कहती है, हम लोग कब डंजन के अंदर जाएंगे। मैनेजर आन का असिस्टेंट आगे बढ़ता है और जिनवू से कहता है, अब जबकि तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम साइड पर खड़े रहकर बस देखो, क्योंकि हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। बाकी के हंटर्स को एक्सपीरियंस लेने दो। हानसोंग डंजन के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो जिनवू से कहती है, मिस्टर क्या आप नहीं आ रहे। जिनवू से कहता है, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। हानसोंग पहले अंदर चली जाती है, जिनवू भी पीछे से अंदर दाखिल होता है। उसी वक्त जिनवू को कुछ अजीब महसूस होता है। मैनेजर आन और उसका असिस्टेंट वो भी जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें भी कुछ अजीब महसूस होता है। मैनेजर कहते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर तो एनर्जी वेव्स बह रही है, मुझे लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। मैनेजर कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इवल सेंसेशन है, इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैनेजर और उनका असिस्टेंट वो दोनों भी अंदर कम्प्लीटली दाखिल नहीं हुए होते, वो जल्दी से बाहर निकल आते हैं। जिनवू अपना मुंह बाहर निकालता है और कहता है, जल्दी से मेन अटैक फोर्स को कॉल करो। और साथ ही डंजन का दरवाजा बंद हो जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है। जिनवू भी उन सारे हंटर्स के साथ अंदर खींचा चला जाता है, जबकि मैनेजर आन और उसका असिस्टेंट बाहर रह जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है, मैनेजर अब हम क्या करेंगे। जिनवू भी इस रेड गेट के अंदर रह गया है। मैनेजर जल्दी से अपना फोन निकालते हैं और कहते हैं, मेन अटैक फोर्स को बुलाने का कोई फायदा नहीं, मुझे अपने गिल्ड मास्टर को कॉल करना होगी। मैनेजर जल्दी से कॉल करते हैं और गिल्ड मास्टर से कहते हैं, यहाँ पर एक रेड गेट ओपन हुआ है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर एक एस रैंक के हंटर है। वो उसे कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, सी रैंक की डंजन के अंदर रेड गेट कैसे ओपन हो सकता है। गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं, अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर तो मुझे खुद वहाँ पर आना होगा। और यहाँ पर पहली बार व्हाइट टाइगर के मास्टर को दिखाते हैं, जिनका नाम यून हू है और वो भी एक एस रैंक के हंटर हैं। नेक्स्ट सीन रोड का होता है, जहाँ पर एक कार चलती हुई आ रही होती है, जिसके अंदर डांगसू और वूजिन बैठे हैं। डांगसू मिस्टर वूजिन से कहता है, तुम्हारी कार तो बहुत ही अच्छी है। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं, एक एस रैंक के हंटर के सामने इस तरह की कार तो बिल्कुल बेकार है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी गाड़ी नहीं लेकर आ सका। डांगसू से कहता है, जितनी स्पीड पर तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो, इससे ज्यादा तो मेरी रनिंग स्पीड है। और साथ ही मिस्टर वूजिन की गाड़ी की स्पीड दिखाते हैं, जो कि 90 से अबव जा रही होती है। डांगसू मिस्टर वूजिन से पूछता है, मेरे भाई का फ्यूनरल कैसा रहा। वूजिन उसे कहता है, हम लोग उसकी बॉडी को नहीं निकाल सके क्योंकि डंजन का गेट बंद हो गया था, अगर तुम चाहो तो तुम उस जगह को विजिट कर सकते हो।
डोंगसू उसे कहता है, मुझे मरे हुए लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस उसकी बाकी की चीजें चाहिए जो उसने रखी हुई हैं। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं, तो फिर तुम कहाँ जाना चाहोगे? डोंगसू उसे कहता है, मैं एक हंटर हूँ, मुझे एक डंजन के अंदर जाना है, क्योंकि मुझे वो लोग डंजन में ही मिलेंगे, क्योंकि हंटर्स हमेशा डंजन में ही होते हैं। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं, लेकिन कोरिया में तो बहुत सारे गेट्स हैं, आखिर तुम उन दोनों को कहाँ कहाँ ढूंढोगे? डोंगसू अपना मोबाइल निकालता और कहता है, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आजकल कोई भी कहीं पर छुपा नहीं रह सकता। ई रैंक का हंटर संग जिन वू अभी अभी एक डंजन के अंदर गया है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि डंजन के अंदर के रूल्स बाहर की दुनिया के रूल से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। डंजन के अंदर अगर मैं उनको जिंदा गाड़ देता हूँ या फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, ये तुम्हारा मसला नहीं है और न ही तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत है। मिस्टर वू जिन उसे कहती है, ठीक है मैं समझ गया, और यहीं पर हमारी एपिसोड 23 का एंड होता है।